नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो है उन सभी को आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, गोवा या उत्तराखंड। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य की जो सरकार है, इसने मुख्यमंत्री स्वरोजगार नाम से जो है योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार 2020 का इनमें से किसे दिया गया है? ऑप्शन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ग्रेटा थनबर्ग, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है इसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये जो ट्रांसफॉर्म के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बने हैं? ऑप्शन है श्रीकांत किदम्बी, प्रकाश पादुकोण, समीर वर्मा या चेतन आनंद। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेतन आनंद। तो हाल ही में जो ये चेतन आनंद है ये भारतीय जो बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने जो विधायक है राजदीप गोवाला को कितने साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है? तो ये जो असम है इसमें इनका जो विधायक था ये राजदीप गोवाला, इसको जो है कितने साल के लिए अपनी पार्टी से निकाल दिया गया है? ऑप्शन है 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 6 साल के लिए। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 6 साल। तो असम में जो विधायक थे राजदीप गोवाला, इनको 6 साल के लिए जो है इनकी जो पार्टी थी इससे निकाल दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बाद इनमें से किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? तो ये जो सबसे पहले जो भारत में टिकटॉक को बैन किया गया था, उसके बाद जो अमेरिका है के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी जो है टिकटॉक को बैन की घोषणा की गई थी। और इनके बाद जो है कौन सा देश है जिसने टिकटॉक पर बैन कर दिया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भूटान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो भारत और जो अमेरिका देश है इसके बाद अब पाकिस्तान देश ने भी जो टिकटॉक ऐप है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के मुख्य के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो ये जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जो भूतपूर्व सैनिक हैं ख्याल वर्ग के, इनके आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन है 7%, 10%, 5% या 2%। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5%। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के जो विख्यात शिक्षाविद है श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? ये जो है भारतीय मूल के थे प्रसिद्ध शिक्षाविद श्रीकांत दातार, इनको कौन सा स्कूल है जिसका डीन जो इनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, गार्गी कॉलेज, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल या लंदन बिजनेस स्कूल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो डीन है इनको नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य ने देश में पहला जो हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो ये कौन सा राज्य है जिसने पहला हर घर जल बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, गोवा या बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य के द्वारा जो है सबसे पहले प्रत्येक घर में जो जल कनेक्शन है ये देने का जो है गौरव हासिल किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? ये कौन से राज्य की जो सरकार है जिसने कैबिनेट ने जो है ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, केरल या दिल्ली। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दिल्ली की जो सरकार है इसके द्वारा जो है राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन की जो पॉलिसी है इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो रुद्रम नाम से जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, भारत या रूस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। तो दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि भारत के द्वारा जो ये एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम रहेगा रुद्रम। दोस्तों एग्जाम में जो है क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको सभी तरीके से जो है क्वेश्चन को याद रखना है। और हाल ही में जो उड़ीसा का जो बालासोर स्थान है वहाँ से भी जो है एक अभ्यास जो मिसाइल है इसका भी जो सफल जो परीक्षण है ये किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है इसका अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा या धर्मेंद्र प्रधान। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। तो ये जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है इसका जो अतिरिक्त प्रभार है ये पीयूष गोयल को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम, जिसे हाल में डीआरडीओ के द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य, आकाश या रुद्रम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रुद्रम। दोस्तों मेरे द्वारा आपसे पहले भी बताया गया है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपके लिए जो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं। तो ये जो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम जिसे डीआरडीओ के द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया है तो ये है रुद्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड की जो सरकार है इसके द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना में जो व्यय है अर्थात खर्च की राशि में संशोधन हेतु किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ये जो कोलकाता ईस्ट वेस्ट जो मेट्रो कॉरिडोर है इसमें खर्चे की राशि में जो संशोधन के द्वारा किसके द्वारा जो मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है भारतीय रेलवे के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा या परिवहन मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। तो जो कोलकाता ईस्ट वेस्ट जो मेट्रो कॉरिडोर परियोजना है इसमें जो खर्चे में जो संशोधन हेतु केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो इसमें मंजूरी दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा को भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु ये जो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है इसने किसके साथ साझा रूप से जो ये MOU है इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों जैसे आपको पहले पढ़ाई होगा कि जैसे भाषाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। तो ये जो सांकेतिक भाषा है इसको जो भारतीय पाठ्यक्रम है इसमें शामिल करने हेतु ये जो इंडियन साइन
लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, इसने किसके साथ जो है MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, CBSE, NCERT या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, NCERT के द्वारा जो है MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जो ये साइन लैंग्वेज होती है, जो सुन नहीं सकते हैं उनको जो ब्रेल लिपि के माध्यम से जो सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो युद्ध प्रदूषण है, इसके विरुद्ध कौन से राज्य की सरकार है जिसने अभियान चलाया है या इसकी शुरुआत की गई है? ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली के द्वारा जो है ये जो हाल ही में जो प्रदूषण है ये बढ़ता जा रहा है, तो इसके विरुद्ध जो है ये अभियान युद्ध प्रदूषण नाम से जो अभियान चलाया है। और हाल ही में जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनके द्वारा जो बैटरी से चालित जो वाहन है उनके लिए जो रोड टैक्स भी ये माफ़ कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार के द्वारा जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप था उस पर किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? ये जो 5 अक्टूबर 2020 है, इसके भारत के द्वारा ये जो अब्दुल कलाम द्वीप है इस पर कौन सी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है सक्षम प्रणाली, अटैक प्रणाली, स्मार्ट या स्ट्रेंथ प्रणाली। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्मार्ट प्रणाली। दोस्तों एग्जाम में जो है कई बार जो है डेट भी पूछ ली जाती है, तो आपको जो है डेट भी याद रखनी है। तो ये जो 5 अक्टूबर 2020 है, इसको भारत के द्वारा APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर जो है स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भारत के किस उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके द्वारा भारत के कौन से उद्योगपति है जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे मुकेश अंबानी, शिव नाडर, अनिल अंबानी या रतन टाटा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रतन टाटा। तो ये जो रतन टाटा जी हैं, इनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भारत का जो है उद्योगपतियों की जो लिस्ट है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट और जो ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर पेनरोस, राइनहोल्ड गेंजल एवं आंद्रे गेंज को इस वर्ष किस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों हाल ही में जो है बहुत अलग अलग क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो रोजर पेनरोस, राइनहोल्ड गेंजल और आंद्रे गेंज है, इसको कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हमारे भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र या साहित्य। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, भौतिकी के क्षेत्र में जो है इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन से राज्य की सरकार है जिसके द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो ये हरियाणा की जो सरकार है इसके द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब दोस्तों कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन था कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं LJP नेता का जो है 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो राइट आंसर था हमारा रामविलास पासवान। तो ये जो केंद्रीय मंत्री एवं LJP नेता थे रामविलास पासवान, इनका हाल ही में जो है 74 वर्ष की उम्र में जो निधन हो गया है। और रामविलास पासवान जो है कुछ समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के जो अस्पताल है उसमें इनका इलाज चल रहा था। तो 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास जो पासवान हैं, ये लगातार 9 बार जो है लोकसभा सांसद बने थे। और 1970 के जो चुनाव हुए थे इसमें बिहार के हाजीपुर से उन्होंने रिकॉर्ड 5.5 लाख मतों से अधिक जो है वोटों से चुनाव जीता था। और उन्होंने 2005 में जनशक्ति पार्टी LJP जो जिसे कह देते हैं लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन किया था। और उस साल जो बिहार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन्होंने 29 जो है सीटें जीतकर इसमें जो है जीत दर्ज
की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गोवा या गुजरात। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप जो लिख देते हो जो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।